कि पाकिस्तान खुश हो जाएगा और मुसलमानों को पूरा का पूरा स्वामित्व दे देगी सरकार, कांग्रेस। जी विवेक जी, शायद भागवत को इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि 100 साल मनाए तो प्रोग्राम करेंगे तो मोदी उसको हाईजैक करके ले जाएंगे। मैं तो उस पर रहूंगा नहीं। सब लोग संघ परिवार के प्रोग्राम के अंदर 100 साल के प्रोग्राम में मोदी के परिवार की टोपी लगा के आ जाएंगे, तो भागवत क्या करेंगे उसके साथ? ही विल हाईजैक दैट प्रोग्राम आल्सो सर। जी, छोटी 1 मिनट की टिप्पणी फिर। जी दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं राजेश जी का अभिनंदन करूंगा कि वो जो मोदी जी का जो वक्तृत्व है उसके बारे में उन्होंने जो कहा, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि वो एक बहुत ही बोरिंग वक्ता है। मैं 5-10 मिनट से ज्यादा उनका स्पीच सुन नहीं सकता। जिस स्पीच में सेंस ऑफ ह्यूमर न हो वो भी बहुत बोरिंग है, और राहुल गांधी भी बहुत बोरिंग है, माफ करना, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। प्रियंका गांधी बहुत अच्छी वक्ता है, उनका भाषण। विवेक कल एक मेरे पत्रकार साथी ने कहा, छोटे मोटे पत्रकार मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े गंभीर पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी का भाषण सुनना एक टार्चर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यानी वो सिर्फ बोरिंग ही नहीं तो बोगस भी भाषण करते हैं, मतलब उनके भाषण में कंटेंट कुछ नहीं होता। तो और सेंस ऑफ ह्यूमर जिस वक्ता को नहीं है वो वक्ता ही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप पूरे भाषण में 1-2 दफे भी सुनने वालों को हंसाते नहीं है, ऐसा बोरिंग भाषण मैं कभी नहीं सुनना चाहूंगा। तो वो खैर वो बात अलग है। मैंने आरएसएस के बारे में जो कहा, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, मैंने ये कहा कि आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि भाजपा हारे, इस चुनाव को हारे और अपोजिशन में बैठे। मैंने ये कहा है, एम्फेसिस देके कहा है। लेकिन उस स्थिति में भाजपा को वो ले जाएंगे, मोदी जी को ले जाएंगे, उतनी ताकत वो रखते हैं कि भाई अगर आप अपने बदौलत सिर्फ जीत सकते हैं तो जीत के दिखाइए, आप कितनी सीटें ला सकते हैं हम देखते हैं। हो सकता है कि 240-250 में सिमट जाए और फिर किसी एक पार्टी के साथ में अलायंस बना के, 1-2 पार्टी के साथ में अलायंस बना के सरकार बना ले। सरकार बनाने की स्थिति में वो भाजपा को रखेंगे, लेकिन मतलब वो हारी जाए पूरी तरह से, ऐसा कभी आरएसएस नहीं करेगी, ये मैंने कहा है। लेकिन मोदी जी को उनकी जगह दिखाना, मोदी जी को उनकी जगह पर बिठाना कि आप जो है हमको ऐसा मत समझिए कि हम कुछ नहीं कर सकते और आप जो है वही डिक्टेट करेंगे सारी चीजें, ऐसा नहीं हो सकता। इतना भर मोदी जी को जताने के लिए वो जितना भी कर सकते हैं उतना करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो वो एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ काम करते हैं। आरएसएस कोई ऐसा मतलब आरएसएस की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो कोई एकदम झटके से कोई काम कर दिया, ऐसा नहीं है। वो बहुत धीरे धीरे तरीके से वो काम करते हैं और उनको जो करना है और जो कहना है वो बराबर करते हैं और कहते भी है, वो करेंगे। लेकिन सुजाता जी ने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर आज 2 चरणों के बाद हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को इस चुनाव को जितना बहुत मुश्किल हो गया है या फिर पूर्ण बहुमत लाना मुश्किल हो गया है, तो वो आने वाले 5 चरणों के अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल इस बात पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो पूरा ही उलट दे, पूरा जो ट्रेंड चल रहा है उसको उलट दे, ये बिल्कुल वो कर सकते हैं। उन्होंने पिछले बार भी किया है। उस घटना का हम उस परिप्रेक्ष्य में उल्लेख न करें तो अच्छा है, लेकिन आज ही हमने देखा है कि कुछ एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जम्मू के पास पूंछ में। तो देखिए इस तरह की घटनाएं जब होती है तो आशंका निर्माण होती है कि कहीं इससे बीजेपी को मदद तो नहीं होगी, कोई फायदा तो नहीं होगा। तो मोदी जी क्या कर सकते हैं, मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि वो अंतरराष्ट्रीय स्थिति किस तरह से विकट होती जा रही है इसका उन्होंने इससे पहले 1-2 बार उल्लेख किया और कहा कि आज दुनिया में एक स्ट्रांग, बहुत ही ताकतवर भारत और एक स्टेबल गवर्नमेंट की इस देश को जरूरत है। इमरजेंसी के पहले इंदिरा जी भी कुछ इसी तरह की बात करती थी, इंटरनेशनल कुछ सिचुएशन की बात करती थी जिसके चलते भारत जो है, भारत की स्थिति जो सामरिक स्थिति जरा मुश्किल में आ गई, इस तरह की बात वो करती थी। कुछ उसी तरह की बात मोदी जी भी कर रहे हैं। और हो सकता है कि अगर तीसरे चौथे चरण के बाद उनको अगर ऐसा लगता है कि अब ये चुनाव उनके हाथ से निकल गया है तो फिर शायद बचा हुआ चुनाव पूरा भी ना हो, शायद कुछ वो ऐसा कुछ करें कि शायद उनकी ही सरकार बनी रहे, कोई इमरजेंसी जैसा कोई एक इंस्ट्रूमेंट, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट खड़ी कर दे जिससे बदलाव की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाए और उन्हीं की सरकार किसी इमरजेंसी बैकग्राउंड
पर आगे चलती रहे। वो ये भी कर सकते हैं, वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे, इतनी बात पक्की है। अगर वो जीत रहे हैं तो फिर सवाल ही नहीं, लेकिन अगर वो हार रहे हैं और इस बात का अंदेशा उनको मिलता है तो वो कुछ भी करके सत्ता अपने ही हाथ में रखेंगे। और उस समय फिर इस देश की परीक्षा की घड़ी होगी कि वो उस स्थिति को इस देश की जनता किस तरह से निगोशिएट करती है और किस तरह से उस स्थिति का सामना करती है। दिनेश, आखिरी 1 मिनट का सुजाता जी, जो विद्वान ने बात कही आपकी टिप्पणी चाहूंगा, यहाँ से कहाँ जाएंगे?